अब रोज क्या करते कि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता दोनों पूजा करते जगन्नाथ जी की। एक दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। माता कोई वरदान मांग लो। गुंडीचा मां ने कहा कुछ नहीं मांगना, आपकी पूजा करना है, बस करते हैं, अच्छा लगता है। राजा कुछ मांग लो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आप कुछ मांग लो। बोले नहीं। भगवान ने कहा गुंडीचा मां से, माता आपके कोई बेटा नहीं है, जाओ मैं आपको बेटा देता हूं। गुंडीचा मां रोने लग गई, प्रभु ऐसा मत कहो कि मेरे बेटा नहीं है, आपको किसने बताया कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले हमें कौन बताएगा, हमें तो सब पता है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तब गुंडीचा मां ने कहा, प्रभु आपको फिर पता ही नहीं, हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान जगन्नाथ जी बोले आपके कौन बेटा है? तब माता बोली, प्रभु आप जगन्नाथ जी और बलभद्र, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, और ये जो बीच में बैठी है तुम्हारी बहन, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूं। जब ये सुना तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे कि माता आप मुझे माता यशोदा के रूप में प्राप्त हो गई हो, अब मुझे आप पुत्र के रूप में देखती हो तो मैं भी आपको मां के रूप में देखूंगा। और तब से जगन्नाथ भगवान की माता हो गई मासी मां, उनका वहां नाम है मासी मां, गुंडीचा मां। अब वो रानी राजा का ना जो महल था, वो ठीक जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने जो यात्रा निकलती है, बड़ी सी सड़क है, ठीक सामने जो महल है वो राजा रानी का है। वहां से रोज वो माता भगवान को देखा करती और भगवान के लिए फल मिठाई लाया करती कि मेरा बेटा खाए। करते करते ना मैया का बुढ़ापा आ गया, और इतना बुढ़ापा आया कि मैया 1 कदम चलने में सक्षम नहीं। तब मैया आखिरी बार आई, बेटा जगन्नाथ अब मैं आ नहीं सकती तेरा दर्शन करने। तो भगवान बोले कोई बात नहीं मां, आप बैठो, आप नहीं आ सकती हो पर मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। तो साल में 1 बार इसी महीने में, आषाढ़ है ना के महीने में, भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने रथ पर चढ़कर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कही जाती है। भगवान अपनी मासी मां का दर्शन आज भी, और जब मां की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो गई तो आज भी भगवान के हाथ से उनके नाम का गया श्राद्ध कराया जाता है, मतलब उनके नाम के पिंडदान कराए जाते हैं। और आज भी साल में 1 बार वो अपनी मां से मिलने के लिए उस महल में जाते हैं। सोचिए भगवान अपनी माता से इतना प्रेम करते हैं कि युगों युगों के बाद, सदियों के बाद भी वो मां का दर्शन करते हैं। और तुम अपनी जिंदा मां है, उस मां को, कल एक मां की मृत्यु हो गई, अपनी मरी हुई मां को देखने नहीं आई, औलाद नहीं आया अपना परिवार। देख लो, गौरी गोपाल में एक वृद्ध मां की मृत्यु हो गई ना कल, उनके अपनों ने नहीं सुना, ना अपनों ने हाल चाल जानने का प्रयास किया, ना आए। और भगवान देखो, इसलिए कहता हूं संसार से कितना भी संबंध बना लो पर जगत के संबंध काम देते नहीं हैं, काम तो भगवान का ही संबंध आएगा। इसलिए नाता भगवान से जोड़िए। तो भगवान जगन्नाथ जी आज भी रथ यात्रा पर चढ़ते हैं और रथ पर जाते हैं माता से मिलने, और कुछ दिन भगवान मासी मां के पास रहते हैं और फिर वहां से भगवान की यात्रा वापस आती है। और फिर भगवान अभी बीमार होते। अच्छा एक बात और बताऊं, जगन्नाथ भगवान हम इंसानों की तरह ही हैं, मतलब जैसे इंसान जन्म लेता और मर जाता है ना, ऐसे जगन्नाथ भगवान भी जन्म लेते और मर जाते हैं। पता है जगन्नाथ जी के परिसर में उनका शमशान भी है। आपको पता है जगन्नाथ भगवान की मृत्यु कब होती है? नहीं? तो सुनो, जब 2 आषाढ़ आते हैं,
जब दो, जैसे आषाढ़ आया, कई बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास आषाढ़ में बढ़ता, जैसे पिछली बार सावन के महीने में बढ़ा था। 2 सावन थे। पुरुषोत्तम महीना कब आया? सावन में। जब कभी 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक बार ऐसा होता है। तो जब जब ऐसा होता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तो जगन्नाथ भगवान को, उनको शमशान में गड्ढा खोदकर उनको विदाई की जाती है और नए जगन्नाथ जी प्राकट्य होते हैं। उस लीला को बोलते हैं हृदय परिवर्तन लीला।